श्री गायत्री माता की जय। श्री अम्बे माते की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। आत्मीय बंधु, आप सबको कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नवरात्रि की पावन बेला, आज समापन दिवस है, नवमी है। घर घर में यज्ञ पूजन हवन अनुष्ठान की पूर्णाहुति हो रही है। इसी श्रृंखला में हमारे आदरणीय शिव मौर्य जी ने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया, जिसमें प्रतिदिन 27 या 30 माला जाप करते हैं तो 9 दिन में 24,000 गायत्री मंत्र का जाप होता है और इसे लघु अनुष्ठान कहते हैं। लोग कहते हैं हम बहुत मंत्र जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हमें सिद्धियां क्यों प्राप्त नहीं होती हैं। तो शास्त्र ये कहता है कि जो मंत्र जितने अक्षर का होता है उतनी लाख बार जपने से केवल उसका एक अक्षर सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए जैसे गायत्री मंत्र कितने अक्षर का है? अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र सुत गीता। 24 अक्षर का ये गायत्री मंत्र है और 24 लाख जपने से केवल एक अक्षर सिद्ध होता है और 24 लाख के 24 महापुरुषण करने से व्यक्ति गायत्रीमय हो जाता, भगवानमय हो जाता है। ऐसे हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का चित्र लगा हुआ है। उन्होंने 24 साल तक गायत्री का तप किया, एक साल में 24 लाख गायत्री जपा। ऐसे 24 साल तक छाछ और जौ की रोटी खाई। गाय को जो जौ खिलाते थे, गोबर में छान में जो जौ निकलते थे उनको धोकर साफ करके 2 रोटी बनाते थे, 1 रोटी खुद खाते थे और 1 गाय को खिलाते थे। इस प्रकार से कठिन तप करके गायत्री की साधना की। जिस गायत्री को कोई बोल नहीं सकता था, ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकता था, बच्चे सुन नहीं सकते थे और जिन्हें नीचे वर्ग के कहते हैं, बेचारे पिछड़े लोग होते हैं, उनको तो कतई इनको मना थी कि यदि भूल से भी कोई गायत्री मंत्र सुन लेता है तो कांच को इतना पिघला दिया जाए कि पानी जैसा घोल हो जाए और उसके कान में डाल दो। एक जन्म की बात क्या, 7 जन्म तक भी गायत्री मंत्र सुनने की वो चेष्टा ना करे। कहते विश्वामित्र ने और वशिष्ठ जी ने गायत्री को स्थापित कर दिया था, लेकिन युग के विश्वामित्र परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इस गायत्री मंत्र को सिद्ध करके सबको दे दिया। आज हमारी बहनें भी यज्ञ करा रही, जो कभी गायत्री मंत्र बोलने की अधिकारी नहीं थी, आज बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके गायत्री मंत्र का यज्ञ करा रही हैं, पूजा करा रही हैं। ये शक्ति गुरुदेव ने सबको दे दी। किसी भी समय इसको बोलने से हमारे अंदर सत्प्रवृत्तियों की जागृति होती है। जैसे लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र यदि हम पढ़ेंगे तो हमको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, खान पान सुधारना पड़ेगा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू और शराब छोड़ना पड़ेगी। तो गुरुदेव कहते बेटा गायत्री ऐसा ही प्रभाव है जैसे आप कपड़े में साबुन जैसे लगाओगे, मैल अपने आप भागेगा। हम कपड़े घर में झाड़ू पोता करेंगे तो कचरा अपने आप भागेगा। गायत्री मंत्र जैसे शुरू करते हैं ये वृत्तियाँ अपने आप छूटने लगती है, क्योंकि गायत्री क्या करती है, ऊंचा उठाती है, व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती है। ब्राह्मण का अर्थ गुरुदेव ने बताया, जिसका खान पान अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, चिंतन आचरण व्यवहार अच्छा है, जो समाज के लिए उपयोगी है, वो ब्राह्मण कहलाता है। तो गायत्री ब्राह्मण ही बना देती है। उसके अंदर भले वो जाति से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के गुण पैदा कर देती है। वो गायत्री में ऐसी शक्ति है। जैसे आग लगेगी, जब ये लकड़ियाँ रखी हैं, जब इसमें आग लग जाएगी तो ये लकड़ियाँ ना होकर फिर क्या कहलाएगी? आग कहलाएगी। ऐसे ही जिसकी भी आत्मा में गायत्री जाती है उसके अंदर वर्चस्व तेजस ओजस प्रदान करती है, सद्बुद्धि का विकास करती है, वह हर क्षेत्र में उन्नति प्रगति करते हुए चला जाता है। इसी प्रकार से गायत्री साधक 9 दिन अनुष्ठान करते हैं। एक दिन में 27 माला जाप करते हैं और 9 दिन में 24,000 गायत्री मंत्र का जाप हो जाता है। इसे लघु अनुष्ठान कहते हैं। हमारी साधना कैसे उन्नति प्रगति की ओर जाए। और गायत्री मंत्र ऐसा बीज मंत्र है, एक बार लगा दिया, इस जन्म में भी हमारा पूरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, जैसे 24 महापुरुषण नहीं हो जाएंगे जब तक हमारा जीवन और जन्म अच्छे परिवारों में होता रहेगा और एक वो लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। जैसे हम पढ़ाई चालू कर देते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं और पढ़ते पढ़ते हम PhD कर लेते हैं, PhD के बाद कोई पढ़ाई नहीं होती, सब पढ़ाई पूरी हो जाती है। जैसे राष्ट्रपति बनने के बाद कोई पद पर बाकी नहीं रहता है, सारे पदों की पूर्ति उसमें हो जाती है। ऐसे गायत्री का वर्ण करने से सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस जन्म में नहीं हुई तो अगले जन्म में हो जाती। जितना इस जीवन में जप किया वही अगले जीवन में जुड़ेगा, फिर और दूसरा जन्म होगा और उस जीवन में जुड़ेगा, उसे बार बार मानव जीवन मिलेगा और अपने लक्ष्य को वो प्राप्त करेगा। इसलिए गायत्री का जप करना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि सुबह शाम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 बार 5 बार सुबह शाम गायत्री की संध्या करनी चाहिए, जो बहुत दिव्य मंत्र है, सद्बुद्धि का मंत्र है और हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। अन्य अनेकों लोग
इस गायत्री मंत्र का वर्ण करके उन्नति प्रगति की ओर जा रहे हैं, अपने परिवार के बच्चों को संस्कारवान बना रहे हैं। तो सब अपनी माताएं बहनें ये संकल्पित हों कि हम भी अपने बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाएंगे। कहते हैं मंद बुद्धि ते बुद्धिबल पावे, रोगी रोग रहित हो जाए। जिसकी बुद्धि कमजोर होती है उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है गायत्री मंत्र जपने से, और जो शरीर में रोग होते हैं धीरे धीरे रोगों का भी नाश करता है। इसी भाव से भाई साहब ने अनुष्ठान किया, आदरणीय शिव मौर्य जी ने। हम सब पूर्णाहुति करने जा रहे हैं और गायत्री मंत्र की आहुति देकर इसका लाभ पुण्य हम सब भी अर्जित करेंगे। और नवरात्रि का समय ऐसा समय है जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद नदी में पड़ी हुई सीप पे पड़ती तो मोती बन जाती है, सर्प के फन पे गिरती है तो मणिधारी नाग बन जाता है, केले के ऊपर गिरती कपूर बन जाती है, और बांस के ऊपर गिरती बंसलोचन बन जाती है। इसी प्रकार का ये समय नवरात्रि का है। थोड़ा भी जब तब अनुष्ठान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। आइए इसी भावना के साथ सबको इसका लाभ मिले, सबका कल्याण हो, सब उन्नति प्रगति की ओर बढ़े। इस भावना से हम यज्ञ प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं। बोले गायत्री माता की जय।